जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए डिवीजन का एक क्लास लेकर के आया हूं, ठीक है, जिसे हम लोग फैक्टर्स निकालना भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, 4-5 टॉपिक्स है, उसके बारे में हमें डिटेल्स जानकारी लेनी है और अच्छी तरह से साथियों ये आपके आने वाले एग्जाम जो है एसएससी और रेलवे और बैंक, इन सभी में साथियों आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को एक ही वीडियो में ख़त्म करूंगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में थोड़ा सा बने रहिएगा। वीडियो अगर थोड़ा लंबा भी बने ना साथियों तो घबराइएगा नहीं, बस ये एक ही वीडियो में पूरा आज क्लास को नस्ते नाबूद करूंगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, हमें डिवीज़न में हमें जो पढ़ना है टॉपिक्स, उन सभी टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ। क्या है, तो पहला है भाजकों की संख्या निकालना। ठीक है, उसके बाद है शुद्ध भाजकों की संख्या निकालना, तब है सम या विषम भाजकों की संख्या निकालना, पूर्ण वर्ग वाले भाजकों की संख्या निकालना और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। ये पांचों टॉपिक अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं ना, तो आप कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, इससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा ना साथियों, तो आपको छूटने वाला नहीं है। इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। तो चलिए भाजकों की संख्या के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है ये भाजकों की संख्या? याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी अगर भाजकों की संख्या लिखल रहेगा ना साथियों, तो याद रखिएगा उसका मतलब होता है कि वैसी संख्या जो दी गई संख्या को काट रहा है वो कितनी है। जैसे मान लीजिए 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है साथियों। अब कहता क्या है कि 18 को कितनी संख्या है जो काट सकती है। 18 को 1 भी काट सकती है, 2 भी काट सकती है, 3 भी काटेगी, और कितना काटेगी, 6 काटेगी, 9 काटेगी, और स्वयं 18 से ये खुद संख्या कट जाएगी। यानी यहाँ पे कहेगा कि भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक बात और ध्यान में रखिएगा साथियों कि भाजकों की संख्या अगर रहेगी ना लिखा हुआ, तो याद रखिएगा कि भाजकों की संख्या को ही हम लोग गुणनखंडों की संख्या भी बोलते हैं और गुणक की संख्या भी उसी को बोलते हैं। यानी कहीं पर भी भाजक लिखा रहे ना, तो इस बात को याद रखिएगा, यही गुणनखंड होता है। ठीक है, यानी कि 18 को कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो इसको काट सकते हैं, या भाजक कितने हो सकते हैं जो इसको काट सकते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं गुणक, यानी जो इसके पहाड़ा में कटता हो। ठीक है, तो ये गुणक हो गया। यानी ये 3 बात एक ही चीज़ को कहा गया है। इस बात को ज़हन में आप हमेशा के लिए रखिएगा। तो साथियों, हमने यहाँ पर जाना भाजकों की संख्या निकालना। शुद्ध भाजकों की संख्या क्या होता है ये भी जान लीजिए थोड़ा सा। शुद्ध भाजकों की संख्या होता क्या है कि जितने भाजकों की संख्या दिया रहेगा, भाजकों की संख्या कितना है, यहाँ पर भाजकों की संख्या कितना है, 6 है। इसमें से आप क्या कीजिए, 2 घटा दीजिएगा ना साथियों, तो बचेगा कितना, 4। यही जो है ना शुद्ध भाजकों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से, ये 18 का हमने भाजक निकाला। ठीक है, यानी 18 को हमने चेक किया कि कौन कौन सी संख्या इसे डिवाइड कर सकती है। तो देखिएगा 1 2 3 6 9 और 18 है। ठीक है, यहाँ पे 1 काटेगी और स्वयं काट रहा है, दिख रहा है ना। 1 जो काटेगा ना तो उसका मायने नहीं होता है। ठीक है, और 18 जो स्वयं से कट रहा है वो भी मायने नहीं होता है। यानी शुद्ध भाजकों की संख्या जब भी निकालने को कहेगा तो हमेशा हम पहली जो 1 से कटता हो और स्वयं से कटता हुआ संख्या, तो उसको हटा देते हैं। यानी अगर तो क्या करेंगे हम, 2 घटा दिए, यानी 1 और 1 2 घटा दिए। सभी हिसाबों में ऐसा ही काम करेंगे साथियों। यदि मान लीजिए 12 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 12 को कौन कौन काट सकता है, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, और स्वयं 12 से भी कट जाएगी 12। ये 12 वाली जो संख्या है इन सब से कट रही है ना, तो 1 से और स्वयं से जब कटेगी ना, तो दोनों को हम घटा देंगे। तो भाजकों की संख्या यहाँ पे पहले होती थी कितना, 3 और 3 6, तो 6 होती थी, पर इनमें से 2 घटा देंगे, तो यानी शुद्ध भाजक कहेगा ये है शुद्ध भाजक। कितने हैं, तो 4 होंगे शुद्ध भाजक। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझिएगा बात की गहराई को। हमने 2 बातों को जाना, पहला तो भाजकों की संख्या और दूसरा हमने जाना क्या, शुद्ध भाजकों की संख्या के बारे में। अब समझना क्या है, सम या विषम, किसके बारे में, सम या विषम। याद रखिएगा साथियों, भाजकों की संख्या। तो सम या विषम भाजकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए इसी 18 पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इतने इसके गुणनखंड है ना, जो इसको काट रहे हैं, यानी भाजकों की संख्या या इसके गुणक है। क्लियर है साथियों। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, हमें सम के बारे में बोलना है ना, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं अगर यहाँ पे इस पे अगर विचार करूँ साथियों,
तो ये सम कितने हैं इसमें, 2 4, ये 2 और 6 और ये 18, यानी सम भाजकों की संख्या अगर आपको कहेगा, भाजकों की संख्या कहेगा जब भी निकालने को, तो 1 2 3 कितने हैं, 3 है। और विषम भाजकों की संख्या कितनी है साथियों, विषम भाजकों की संख्या कितनी है, तो 1 और 2 और 1 3, दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, यानी 3 विषम भाजकों की संख्या है। तो इस तरह से हम इसे पकड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये संख्या छोटी है, अगर बड़ी संख्या रहती तो हम क्या करते, मान लीजिए अगर बड़ी संख्या रहती तो हम क्या करते, वैसा सिचुएशन में हम एक ट्रिक देंगे आपको, ट्रिक के माध्यम से हम सारी बातों को अवगत कराएंगे आपको, ठीक है। इतने बातों को आपने जाना, ठीक है। अब हमें जानना है पूर्ण वर्ग वाले भाजकों की संख्या। पूर्ण वर्ग वाले भाजकों की संख्या का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये 12 है, ठीक है, और ये 12 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, देखिए 1 काटेगी, 2 काटेगी, 3 काटेगी, 4 काटेगी, और कौन सी संख्या काटेगी, 6, और स्वयं ये 12 काट देगी। क्लियर है साथियों। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग कौन कौन है, तो ये 4 है, दिख रहा है ना, ये 4 है पूर्ण वर्ग, किसका है, तो 2 का स्क्वायर का है, दिख रहा है। जरा सा गौर से देखिएगा, किसी भी संख्या के पावर में यदि सम संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए 1 के हम पावर में हम किसी भी संख्या, यानी 1 के पावर में सम संख्या दिए तो 1 हुआ, ये 2 के पावर में 2 करेंगे तो 4 होगा, 3 के पावर 2 करेंगे तो 9 होगा, और 4 के पावर 2 करेंगे तो 16 होगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। बात की गहराई को समझिएगा साथियों। यहाँ देखिएगा सब पर सम संख्या हमने दिया है, बताइए ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है ना। तो उसी प्रकार से हमने जब 12 को देखा कि इसके कितने अभाज्य इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो ये सब इसके गुणनखंड हो सकते हैं, यानी ये सब इसके गुणक भी है, ये सब इसके भाजक है। क्लियर है, जो इसको डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से। तो 1 2 3 4 6 और 12 में पूर्ण वर्ग संख्या केवल ये 4 है, दिख रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाजकों की संख्या, अगर इसमें कहेगा कि पूर्ण वर्ग वाले भाजकों की संख्या, यानी 12 में कितने पूर्ण वर्ग वाले भाजक है, तो केवल 1 है। कितने हैं, 1 है, वो भी 4, यही वाला, दिख रहा है ना साथियों। ऐसे ऐसे करके हम सवाल को बनाएंगे। और अगला कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। समझिएगा बात की गहराई को, ध्यान से देखिएगा साथियों। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कह रहा है, ठीक है ना, कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 24, ठीक है, तो 24 को हम करेंगे क्या, जरा सा गौर से देखिएगा। हमें यहाँ पे बोला गया है कि 24 को हम करेंगे क्या, तो देखिएगा गौर से। अगर मान लीजिए 24 दिया हुआ है, हम इसका प्राइम नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी इसे अभाज्य संख्या में हम प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है ना, उसमें इसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा ये 2 से, तो प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए पहले। ये देखिएगा 2 3 5 7, ये सब प्राइम नंबर होते हैं ना साथियों, ठीक है। तो इस रूप में होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो देखिएगा 2 से लगाएंगे 12 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और ये 3 से 1 बार में। यानी कहने का मतलब 1 ना भी लगाइए तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये इस रूप में है। तो ये 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कितनी बार आया है, तो 1 बार, तो 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या है ना, ये भी तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के रूप में हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको बेस से कोई लेना देना नहीं है। जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने को बोलेगा तो हमको बेस से लेना देना नहीं है। हमेशा याद रखिएगा साथियों, करेंगे क्या, तो इसके माथा पर के जो पावर रहेगा ना उसको आपस में हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 1 4, यही 4 जो है ना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। कितने होंगे अभाज्य, 24 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है साथियों। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर के पावर को हमने जोड़ दिया, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब कुछ बातें ऐसी है, ध्यान से देखिएगा, शुरू में फिर चल रहा हूं। भाजकों की संख्या में निकालने को बोलता है, तो ये संख्या तो छोटी है, तो तुरंत हमें पता चल गया कि 1 2 3 6 9 और 18 इसको काट सकती है। तो हमने तुरंत काउंट कर लिया कि इतने भाजकों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 है। पर मान लीजिए कि संख्या बड़ी हो,
तो हम उसे कैसे काटेंगे और कैसे हम उसको पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 750 हो और उसे हमें पूछे उसमें कि कितने भाजक है जो उसको काट रहे हैं, ठीक है, या कितने गुणनखंड या कितने गुणक है, तो हम क्या करेंगे उसको, क्या हम उसको संभव है कि ये चेक करें कि 1 से 2 से कटेगा, 3 से 5 से 7 से 11 13 कितना से कट रहा है, 8 10 12 कितना से कट रहा है, हमें पता चलेगा उसमें? क्या नहीं पता चलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या को बनाने के लिए हम लोग ट्रिक का प्रयोग करेंगे। चलिए ये तो छोटी बातें थी, ठीक है, अगर हम इसे ट्रिक से ही बनाना चाहे तो इसे भी बनाया जा सकता है। बस चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रश्न की दुनिया में प्रवेश करते हैं और तब देखते हैं कि कैसे बनता है। इन सभी बातों को फिर से मैं दोहराऊंगा प्रश्नों के साथ साथियों, ठीक है, और ट्रिक दूंगा आपको ऐसा जो जिंदगी भर याद रखिएगा आप। तो चलिए शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सवाल में कहता है कि 480 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या है ये? 480 है, दिख रहा है ना। तो 480 के हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है। प्रश्न आपके सामने है साथियों, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा गुणनखंडों की संख्या बोला है ना, तो याद रखिएगा गुणनखंडों की संख्या को हम दूसरे रूप में अभाज्य इसे हम भाजकों की संख्या भी कह सकते हैं। कहीं पे भी लिखा रहे गुणनखंडों की संख्या निकालिए तो आपको समझना है कि भाजकों की संख्या निकालना है या गुणकों की संख्या निकालना है, तीनों एक ही बात होता है। हमेशा याद रखिएगा, जेहन में बैठा के रखिएगा। तो यहां पे हम करेंगे क्या, इसे प्राइम नंबर के रूप में इसे चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या के रूप में। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे बदले उस रूप में तो ये 2 से लगाएंगे तो ये 240 होगा, 2 से लगेगा तो 120 होगा, 2 से लगेगा तो 60 होगा, 2 से ये 30 बार में कटेगा और 2 से 15 बार में और 3 से ये कट जाएगा 5 बार में। इसका मतलब है कि ये 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार, यानी 2 के पावर 5 इंटू 3 कितने बार है, तो 1 बार है और 5 भी 1 बार है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये इस रूप में सज गया है, ठीक है। हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना, हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है, यानी कि भाजकों की संख्या निकालना है। इस बात को जेहन में रखिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इसके बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके सभी पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना कर देंगे। तब 5 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इंटू 1 है इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, इंटू इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 6 दूना 12 दूना 24। यही हो जाएगा साथियों गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, या हम इसी को बोल सकते हैं भाजकों की संख्या, ठीक है। बात की गहराई को समझ रहे हैं आप, भाजकों की संख्या हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा सवाल ही एग्जाम में आता है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसकी भावनाओं को समझना है और इसी प्रकार से हमें ट्रिक के सहारे साथियों अच्छी तरह से बनाना है कि 720 के कुल सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। देखिएगा 720 को कहता है, क्या करेंगे हम इसे प्राइम फैक्टर के रूप में इसे चेंज करेंगे, ठीक है। देखिएगा हम क्या करेंगे, इसे 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 360, फिर 2 से लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, 2 से लगेगा 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से लगेगा कितना 15 बार में, 3 से लगेगा 5 बार में। बात की गहराई को समझ रहे हैं। 2 कितने बार आया है, तो 2 और 2 4, यानी 2 के पावर 4 हो गया, इंटू 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 हो गया, 5 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। अगर मान लीजिए साथियों, अगर हमें कहता कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है, समझिएगा कुल भाजकों की संख्या, अगर कुल भाजकों की संख्या कहता तो बेस से कोई लेना देना नहीं था हमको, ठीक है। हम क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ते जाएंगे और आपस में गुना कर देंगे। तो 4 है तो 5 होगा, इंटू 2 है तो 3 होगा और ये 1 है तो इसमें 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, 5 3 15, 15 दूना 30, यानी कि 30 हो जाएगा कुल भाजकों की संख्या 720 का। यानी कि 30 ऐसे भाजकों की संख्या है जो 720 को पूरी तरह विभाजित कर रही है। क्लियर है। अब हमें बोला है प्रश्न में क्या कि सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो बात की गहराई को समझिएगा, अगर हमें सम भाजकों की संख्या निकालने को बोले, सम भाजकों की संख्या को निकालने को बोले, तो 2 के जो पावर है ना साथियों,
उसको पहले देखिएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर है ना, पहले उसको ले लीजिए जस के तस। तो हमें 2 के पावर, तो 2 के पावर कितना है, 4 है, इसको लिखिएगा और गुना के चिन्ह दीजिए। और जो बच जाते हैं ना, जो भी बच गए हैं उनमें एक जोड़ करके आपस में गुना कर दीजिए। इसमें मत जोड़िएगा, ये 2 के पावर वाला को जस के तस लिखिएगा। और इसमें क्या करिए, जो बच गए हैं तो क्या बचा है, 3 के पावर 2 है, तो ये 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 इंटू ये 5 के पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। ये 4 × 3 = 12 दूना 24। यानी साथियों 24 जो है ना, समभाजकों की संख्या कितने हो जाएंगे, 24 समभाजकों की संख्या हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हमें अब कह रहा है क्या, विषम भाजकों की संख्या। अगर हमें विषम भाजकों की संख्या निकालने को बोलेगा, तो भाजकों की संख्या अगर निकालने को बोलेगा तो क्या करेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 2 के पावर 4 है, तो इसका न तो हमें बेस से मतलब है ना पावर से मतलब है, इसको हटा दीजिए। क्लियर है। जो बच गया ना, उसके पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना कर दीजिए। तो 2 है तो 1 जोड़िएगा तो 3 इंटू 1 है तो 1 जोड़िएगा तो 2, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा साथियों। क्लियर है। बात की गहराई को आप समझ रहे हैं, मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं साथियों। याद रखिएगा, विषम भाजकों की संख्या निकालने को बोलेगा तो हमें 2 के पावर और उसके बेस से कोई लेना देना नहीं है। जो बच गया उसमें हम 1 जोड़ करके पावर में और आपस में गुना कर देंगे, वही विषम भाजकों की संख्या कहलाएगी। जबकि सम भाजकों की संख्या कहेगी तो हम 2 के पावर वाला को लेंगे पर उसमें 1 जोड़ेंगे नहीं, जस्ट केवल पावर लिए हैं और बच गया उसमें 1 जोड़ करके सभी को आपस में गुना कर देंगे। क्लियर है। इतना तक तो आप समझ चुके होंगे साथियों। ध्यान से देखिएगा, 480 का है ना, ये 480 है, इसको क्या करेंगे, प्राइम नंबर के रूप में इसे चेंज कीजिए। तो ये क्या होगा, 2 से भाग लगाइए इसको, ये 240 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 120 हो जाएगा। ये 2 से फिर 60 बार में कटेगा, 2 से 30 बार में कटेगा, 2 से 15 बार में, और ये 3 से 5 बार में। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 के पावर 5 हो गया इंटू 3 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर में 1 हो गया, इतना आ गया। क्लियर है। हमें इसमें क्या बोला है, तो हमें बोला गया है कि अगर बोला जाए कि कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या अगर निकालने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, बेस को हटा देंगे, सब पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 5 × 1 = 6 और 1 × 1 = 2 हो जाएगा, 1 × 1 = 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 दूना 24 हमारा कुल भाजकों की संख्या हो जाएगा। बोला क्या है हमें, सम एवं विषम भाजकों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, सम भाजकों की संख्या बोला है ना साथियों, तो हम क्या करेंगे, जो 2 के पावर है उसको पहले लिखेंगे। तो 2 के पावर 5 है तो 5 लिख दिए, बाकी जो बच गया सब में 1 जोड़ेंगे, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे और इसमें भी 1 जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2, ये 5 दूना 10 दूना 20 हो जाएगा साथियों। यानी सम भाजकों की संख्या कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और अगर विषम के बारे में हमें कहता है, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, ये 2 के पावर और बेस से कोई लेना देना नहीं है, जो बच गया है उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 3 के पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 के पावर 1 है इसमें जोड़ेंगे तो 2, 2 दूना 4। यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। विषम भाजकों की संख्या इसमें कितने हो जाएंगे साथियों, तो 4 विषम भाजक हो जाएंगे। कहीं पे कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए साथियों। बस इसका आप प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ आपका अपना होगा, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाली कोई बात है ही नहीं। देखिएगा, 2 के पावर 9 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या है, कितने गुणक विषम संख्या है, यानी कि कितने गुणनखंड जो है वह विषम संख्या है, या कितने भाजकों की संख्या जो है वह विषम है, यानी कितने विषम भाजकों की संख्या है, वही बात है। तो विषम भाजकों की संख्या हमें कह रहा है ना, तो विषम में भाजकों की संख्या कह रहा है, तो हमें 2 के पावर से कोई लेना देना नहीं है। जो बच गया उस सब के पावर में 1 जोड़ दीजिए। तो 5 है तो इसके पावर में 1 जोड़िएगा तो 6, 4 है इसके पावर में 1 जोड़िएगा तो 5, 6 है तो इसके पावर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 7। दिख रहा है ना, सब में हम 1 जोड़ दिए, तो विषम भाजकों की संख्या निकल रहा है। तो ये 6 × 5 = 30 और 30 में हम 7 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। विषम गुणक, विषम गुणनखंड या विषम भाजकों की संख्या, याद रखिएगा, गुणक भाजक या
गुणनखंड एक ही होता है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कि 2 के पावर 8, देखिएगा साथियों हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 2 और 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5, ठीक है, कि कितने गुणक सम संख्याएं हैं। देखिए सम संख्या का जैसी चर्चा किया है ना, कितने गुणक यानी कि कितने भाजकों की संख्या सम है, यानी सम भाजकों की संख्या पूछ रहा है, इसी बात को याद रखें, या सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। भैया समझ रहे हैं ना आप। देखिएगा तो हम क्या बोले थे, 2 के पावर वाला को पहले लीजिए, तो पावर 8 था तो 8 को हम ले लिया, गुना के चिन्ह देंगे। अब ये सब में एक एक जोड़ते जाएंगे, तो 2 में एक जोड़िएगा तो 3, इंटू 3 में एक जोड़िएगा तो 4, और ये 5 में एक जोड़िएगा तो 6। ध्यान से देखिएगा भैया, ये 8 3 24 हो जाएगा, इंटू 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 में 24 से गुना करिएगा ना हो तब 576 आंसर आएगा। ठीक है, यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत है? नहीं ना है दिक्कत साथियों, समझ में आ रहा है ना कैसे होता है से। चलिए यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो बढ़े अब आगे की ओर। देखिएगा अब हमें बोला है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। देखिएगा भैया, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसके पावर में सम संख्या हो और यह पूर्ण वर्ग देता हो। तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या हम लेते हैं, पावर में सम संख्या रखते हैं तो पूर्ण वर्ग होता है, यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकलता है वो पूर्ण वर्ग हो जाता है, यही ना कहते हैं जनरली रूप से। तो देखिएगा एक बात को कि अगर हमें इस सवाल में कहता है कि कौन पूर्ण वर्ग है तो हम क्या करेंगे, सवाल को देखिएगा, ये 256 है, 2 से लगाइए एक बार में, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, ये हो जाएगा 6 4, 2 से लगाइएगा तो 32, 2 से लगाइएगा 16, 2 से लगाइए 8, 2 से लगाइए 4, 2 से लगाइए 2 और 2 से लगाइए 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 के पावर 8। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, 2 के पावर 8 है, दिख रहा है ना, 2 के पावर 8 है, यानी बेस 2 है, पावर 8 है। हम क्या करेंगे इसे, ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है ना, ये क्या कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिखना है हमें। तो 2 जो दिख रहा है ना आपको 8 बार आएगा पूर्ण वर्ग के रूप में। तो देखिएगा कैसे आएगा, तो 2 के पावर 0 लिखेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे, 2 के पावर में हम क्या लिख सकते हैं, 0 2 4 6 और 8, दिख रहा है ना, 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, 2 के पावर 8। क्लियर है साथियों? बात की गहराई को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सम संख्या है ना, क्लियर है। और ये देखिए सब में, तो 2 के पावर 0 क्या आता है, 1 आता है, 2 के पावर 2 कितना आता है 4, 2 के पावर 8 4 कितना आता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आता है ना हो। और 2 के पावर 6 कितना आता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, और 2 के पावर 8 कितना आता है, 256 आता है, दिख रहा है ना। और ये सभी के सभी पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब है कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, तो 5 गो पूर्ण वर्ग होंगे। 256 के कितने पूर्ण वर्ग होंगे, तो 5 पूर्ण वर्ग होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। हमारा अगला सवाल कहता है कि ये 8 के पावर में है 10, इंटू 9 के पावर में 7, इंटू 7 के पावर है 8। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, इसमें कहा है कि इतना के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालिए। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ना। हम क्या करेंगे जरा यहाँ पे देखिएगा, ये 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको जरूर लिख सकते हैं 8 को, और इसके पावर देखिएगा, इसके पावर पर यहाँ एक और पावर है, दिख रहा है ना, इनटू ये 3 के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। इसके पावर में 7 है, इनटू 7 के पावर 8 है, तो रहने दीजिए इसको। देखिएगा पावर पर पावर चढ़ा हो और ये ब्रैकेट में हो, ऐसा केस में पावर के पावर में गुना हो जाता है। पावर पर पावर चढ़ा हो तो पावर के पावर में गुना हो जाता है, ये घातांक और करनी का रूल है। तो देखिएगा 2 के पावर में कितना हो जाएगा, ये 10 तिहाई 30 हो जाएगा, इनटू ये 2 के पावर में कितना होगा, इसका गुना हो जाएगा 3 के पावर में, तो ये इस दोनों का गुना होगा, 7 और 2 का गुना होगा तो कितना होगा 14, इनटू 7 के पावर 8 रहेगा।
बात की गहराई को समझिएगा साथियों। हम क्या करेंगे, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो देखिएगा हम क्या करेंगे, पावर वाला को पहले तो इस रूप में इसको तोड़ देंगे। देखिएगा तो पावर जितना है सबको नीचे उतारिए और आपस में जोड़ दीजिए। सबके पावर को हमने जोड़ दिया तो ये कितना होगा, ये 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, यानी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा कितना, 52। यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी साथियों, तो 52 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होंगे। क्लियर है। चलिए तो साथियों आज के इस क्लास को यहां तक विराम देता हूं और पूरे सवालों को मैंने देखते हुए चला है और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है साथियों। याद रखिए, मेहनत कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए। तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है, पूरे एक वीडियो में समाप्त हुआ साथियों। मिलते हैं कल के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।